तो वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं AIBE 19 के मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs। सो क्वेश्चंस लिखे हैं, ऑप्शंस लिखे हैं, बट आंसर्स जो हैं पहले आपको बताना है। तैयारी हो गई होगी, नहीं हो गई होगी तो इस MCQ सीरीज के थ्रू आपकी तैयारी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। AIBE 19 एग्जाम होने वाला है, डिले होते होते अब 22 दिसंबर है। फर्दर नोटिफिकेशन अगर डेट चेंज का नहीं आता है सो होपफुली 22 दिसंबर को ही एग्जाम होगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड, मैंने लिस्ट निकाल के रखी है PYQs देख के। तो अब क्योंकि ये ओपन बुक टेस्ट है तो सेक्शन बेस्ड तो आप बुक से रेफर कर सकते हैं, बट उसके अलावा जो आते हैं वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज पर NI एक्ट। NI एक्ट मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। चार ऑप्शन दिए हैं, प्रॉमिसरी नोट, हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। फटाफट सोच के रखो कि आंसर क्या होगा। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आंसर मैं बताऊंगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के आधार पे प्रॉमिसरी नोट, हुंडी और बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसका करेक्ट आंसर है चेक। क्लियर, चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लाउसेस्टर ग्रामर स्कूल केस ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन। ये न सिर्फ AIBE के लिए तो इम्पोर्टेंट है बल्कि अदर एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बी इट जुडिशरी और बी इट एनी अदर लॉ रिलेटेड पर्टेनिंग टू लॉ एग्जाम्स, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सीरीज देखना वेस्ट नहीं जाएगा। तो ग्लाउसेस्टर ग्रामर स्कूल केस कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। इट रिलेट्स टू विच ऑफ दीज मैगजीन्स। ऑप्शन है डैमनम सिने इंजीरिया, इंजोरिया सिने डैमनम, यूबी जोस इबी रेमेडियम, वॉलेंटी नॉन फेट इंजोरिया। सोचो आंसर, अगर आता है देन इट्स ओके, अगर नहीं आता है तो करेक्ट आंसर इसका है डैमनम सिने इंजोरिया, राइट। इसके एक्सप्लेनेशन पे अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये सीरीज होती है। तो इनके डिटेल वीडियोस जो है वो अदर सेक्शंस में अपलोड हो चुके हैं, कुछ के और कुछ के हो जाएंगे टाइमली। सो अभी सिर्फ आंसर पे फोकस करते हैं। तो याद करो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट, हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक नहीं है। ग्लाउसेस्टर ग्रामर स्कूल केस रिलेट्स टू डैमनम सिने इंजोरिया which is a very important legal maxim and legal principle of law. In which case, next question third, in which case section 66E of the IT Act 2000 was struck down by Supreme Court, by the Supreme Court. So अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो तो आपको नहीं मिलेंगे बेयर एक्ट में, केस लॉ बेस्ड या मैक्सिम बेस्ड। तो इसलिए ये छाट करके निकाल के आपके लिए रखा है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। In which case section 66A of the IT Act, that is Information Technology Act 2000, was struck down by the Supreme Court of India. Options are Shreya Singhal versus Union of India, Kartar Singh versus State of Punjab, K.A. Abbas versus Union of India, and D. Maneka Gandhi versus Union of India. If you know the answer, then it's very good. Your preparation is very good. If you don't know, then mark it and remember it's Shreya Singhal versus Union of India. This is the correct answer. Right. Moving forward to the next question. Fourth question, which case is a landmark case on the public trust doctrine in the environmental law? Right. Environmental law, public trust doctrine, landmark case. जब ये वर्ड environment आता है ना तो एक नाम हमारे दिमाग में, जो पढ़े लिखे रहते हैं, जिनकी तैयारी हुई है, उनके दिमाग में आ ही जाता है कि किसने PIL सबसे ज्यादा environmental law में फाइल की। तो चलो ऑप्शन है इसके, वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बी AP पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस MP नायडू, सी इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड डी MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। सो जिनकी तैयारी होगी, जो थोड़ा सा भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में पढ़े हैं विद पर्टेनिंग टू एनवायरमेंटल लॉज, उनके लिए आंसर जो है पता होगा, दैट इज MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। MC मेहता जो है उन्होंने बहुत सारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की थी एनवायरमेंट को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ सेज इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैड एक्सप्लेन्ड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इन डिटेल। इनमें से कौन सा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ऑप्शन है ए वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बी ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सी इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड डी MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। थोड़ा सा सोचो, अगर आंसर क्लिक हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो इसका आंसर जो है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डिस्कस किया। क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर अ पब्लिक कंपनी और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी? ये क्वेश्चन कंपनी लॉ से रिलेटेड है। सो इसके ऑप्शंस हैं A 2, B 3, C 5 एंड D 7। इफ द आंसर is known to you, then it's well and good. Otherwise, its correct answer is 3. Minimum 3 directors is required. Remember, for the public company, not for the private company, right? Coming on to the next. Next question is seventh question, which asks, which authority acts as an appellate authority against the order made by disciplinary committee of the BCI, Bar Council of India? जो मेन वर्ड्स है ना उनको पकड़ो। कौन सी अथॉरिटी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी अथॉरिटी होगी जो क्या एक्ट करेगी एज एन एपलेट अथॉरिटी? एपलेट अथॉरिटी यानी आप जहां अपील कर सकते हो अगेंस्ट जो ऑर्डर उस अथॉरिटी ने बनाया है, मेड बाय द, किस अथॉरिटी ने बनाया है? डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी ने कोई ऑर्डर पास किया तो उसकी अपील आप उसके अगेंस्ट अपील आप कहाँ कर सकते हो? ऑप्शन है ए चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बी वाइस चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सी हाई कोर्ट्स, डी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सोचो थोड़ा सा। और एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो हमेशा दो ऑप्शंस ऐसे देंगे कि लगेगा ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। तो हमको सोचो कहाँ पे होगा? चेयरमैन, वाइस चेयर लग रहा है ना चेयरमैन होगा या स्टेट में हाई कोर्ट होगा, बट इसका करेक्ट आंसर है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बीसीआई की डिसिप्लिनरी कमेटी के द्वारा दिए गए किसी आदेश के विरुद्ध अगर आपको अपील करनी है तो उसकी एपलेट अथॉरिटी जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट होगी। 7th क्वेश्चन क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन बोल रहा है विच प्रोविजन ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961। अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं एडवोकेट्स एक्ट से, क्योंकि आप एआईबी का एग्जाम देने वाले हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, तो एडवोकेट्स एक्ट का एक अपना ही अलग महत्व है इसमें। सो कौन सा प्रोविजन एडवोकेट्स एक्ट का एम्पावर करता है? इस एक्ट को एम्पावर करता है बीसीआई को टू प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट टू बी ऑब्जर्व्ड बाय एडवोकेट्स। समझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 का कौन सा प्रोविजन बीसीआई को एम्पावर करता है ये प्रिस्क्राइब करने के लिए कि वो एडवोकेट्स जो स्टैंडर्ड प्रोफेशनल कंडक्ट और एटिकेट ऑब्जर्व करना है एडवोकेट्स को, वो कौन सा प्रोविजन डिस्कस करता है? सेक्शन ए सेक्शन 42, बी सेक्शन 42A, सी सेक्शन 48A एंड डी सेक्शन 49। इफ यू नो द आंसर देन इट्स गुड, इफ यू डोंट नो रेफर बेयर एक्ट, इट इज अलाउड फॉर द एआईबी एग्जामिनेशन and for other examination it should be in your brain. This is very important question that it is section 49. clear? यहाँ पे मिक्स सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज बना के दे रहे हैं और 10 क्वेश्चंस की सीरीज होंगी, सो दैट इट विल बी इजियर एंड कन्वीनियंट टू यू टू रिवाइज। फ्री टाइम में भी कर सकते हो एंड एग्जाम के एक रात पहले जरूरी आपके काम आने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी कंज्यूमर राइट्स आर आइडेंटिफाइड अंडर कोपरा। कोपरा क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत कंज्यूमर राइट्स कितने प्रकार के हैं? हाउ मेनी कंज्यूमर राइट्स आर आइडेंटिफाइड? ऑप्शन इज A2, B4, C6 एंड D8। सोच लो आंसर। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसका आंसर है 6 तरह के अधिकार जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिए हुए हैं। एंड इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट पेनल्टी इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर पर्संस इलीगली प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट्स अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961। एडवोकेट एक्ट 1961 का एक और क्वेश्चन कि क्या पेनल्टी दी जाएगी उस बंदे को जो इलीगल प्रैक्टिस कर रहा है कोर्ट्स में नियम तोड़ते हुए। ऑप्शन है ए इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months, बी इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months, सी इम्प्रिजनमेंट अप टू 9 months एंड डी इम्प्रिजनमेंट अप टू 12 months। थोड़ा सोचो, अगर आंसर पता है नहीं पता है तो गेस करो, और फिर भी नहीं है तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर है बी, दैट इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months। सो आई होप these 10 questions concepts are clear to you. Negotiable instrument, Gloucester's grammar school case, Damnance in Nigeria, negotiable instrument। ये क्वेश्चन घुमा भी पूछ सकता है कि इनमें से क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये 3 याद रहेंगे आपको, तो ऑप्शंस अकॉर्डिंगली आएंगे, चेक करते रहना है। सेक्शन 66A से रिलेटेड आईटी एक्ट का बहुत लैंडमार्क केस है, श्रेय सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, एनवायरमेंटल लॉ, एमसी मेहता कमलनाथ। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल किसने एक्सप्लेन किया था डिटेल में? सुप्रीम कोर्ट ने। वेलोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर अ पब्लिक कंपनी इज 3।
Which authority act as an appellate authority against the order made by the disciplinary committee of the Bar Council of India? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं. देन नेक्स्ट, कौन सा प्रोविजन एडवोकेट एक्ट का एम्पावर करता है बीसीआई को कि वो प्रिस्क्राइब करें स्टैंडर्ड प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट टू बी ऑब्जर्व बाय एडवोकेट्स, दैट इज सेक्शन 49. हाउ मेनी कंज्यूमर राइट्स आर आइडेंटिफाइड अंडर कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, that is 6. And what penalty is prescribed for persons illegally practicing in courts, that is 6 महीने का कारावास. So that's it. Happy studying. Wait for the next video.